हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ एंटी एरिथमिक ड्रग स्टडी किए थे एंड कुछ आइनोट्रोप्स जैसे डाइजॉक्सिन स्टडी किया था, डोपामाइन, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स हमने स्टडी किए थे। सो आज के इस लेक्चर में हम कुछ कॉमनली यूज्ड एंटीडोट्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं और इससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन ज़रूर पुटअप होता है और हर बार होता है। आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखिएगा, जब आप PYQs करेंगे उस समय पे आपको पता लगेगा कि एंटीडोट्स के बारे में भी क्वेश्चन पुटअप होते हैं। सो कॉमनली यूज्ड एंटीडोट्स के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट है एट्रोपिन। सो एट्रोपिन का जो एंटीडोट है, मतलब एंटीडोट का मतलब अगर एट्रोपिन की डोज बॉडी में ज़्यादा हो जाती है, कहने का मतलब है कि अगर एट्रोपिन की पॉइजनिंग हो जाती है बॉडी में, तो उस केस में उसको काउंटरैक्ट करने के लिए, मतलब उस पॉइजनिंग को ख़त्म करने के लिए हम एक अनदर ड्रग प्रोवाइड करते हैं, उसे हम एंटीडोट बोलते हैं। सो एट्रोपिन का एंटीडोट है फाइसोस्टिगमिन। ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इसका एंटीडोट है फाइसोस्टिगमिन। ओके, नेक्स्ट है एसिटामिनोफेन। अगर एसिटामिनोफेन बॉडी में ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है और इसकी पॉइजनिंग हो गई, तो इसे काउंटरैक्ट करने के लिए हम एसिटाइल सिस्टीन देंगे, एसिटाइल सिस्टीन। इसी तरीके से ओपियोइड्स का एंटीडोट है नलोक्सोन। नेक्स्ट है हिपैरिन। तो ये मैंने आपको जो फर्स्ट लेक्चर हम करे थे फार्माकोलॉजी का, जिसमें उसकी इंट्रोडक्शन और कुछ टर्मिनोलॉजीज हमने स्टडी की थी, उसमें भी हमने डिस्कस किया था हिपैरिन का जो एंटीडोट है वो है प्रोटामाइन सल्फेट। ओके, वारफारिन का है विटामिन के, विटामिन के या फिर फाइटोनाडियोन। ओके, नेक्स्ट है मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट का रहेगा कैल्शियम ग्लूकानेट। ओके, नेक्स्ट है सैलिसाइलेट्स, इसका रहेगा चारकोल। नेक्स्ट है ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग, इसे हम मशरूम पॉइजनिंग भी बोलते हैं। ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग को हम मशरूम पॉइजनिंग भी बोलते हैं। तो इसका रहेगा एट्रोपिन सल्फेट। इसे काउंटरैक्ट करने के लिए हम एंटीडोट देंगे एट्रोपिन सल्फेट। नेक्स्ट है साइनाइड। साइनाइड पॉइजनिंग अगर हो जाती है उस केस में हम एमाइल नाइट्रेट्स देंगे। आप ये लर्न कर लीजिएगा, आप ये नोट डाउन करते चलेगा, नोट्स बनाते चलेगा, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इजी होने वाला है फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट। ओके, बीटा ब्लॉकर्स की अगर हम बात करें तो बीटा ब्लॉकर्स का एंटीडोट रहता है ग्लूकागन। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज का रहेगा ट्रानेक्सेमिक एसिड। क्या रहेगा? ट्रानेक्सेमिक एसिड। ओके, लेड, मरकरी, ये भी हमने डिस्कस किया था कि अगर गोल्ड, लेड, मरकरी या फिर आर्सेनिक की पॉइजनिंग हो जाती है तो उसे काउंटरैक्ट करने के लिए हम एंटीडोट देते हैं विच इज डाइमरकैप्रोल। सो नेक्स्ट है आयरन। अगर आयरन की पॉइजनिंग हो जाती है तो उसके लिए हम देंगे डिफ्रोक्सामाइन। क्या देने वाले हैं? डिफ्रोक्सामाइन। मतलब अगर ये बॉडी में इसका अमाउंट ज़्यादा हो जाता है, इसे काउंटरैक्ट करने के लिए हम डिफ्रोक्सामाइन देंगे। आइसोनाइजिन, मतलब इसके लिए हम विटामिन B6 देंगे एंड विटामिन B6 को हम क्या बोलते हैं? इसका सेकेंड नेम है पायरिडॉक्सिन। ठीक है, इसके लिए हम विटामिन B6 देने वाले हैं। CO पॉइजनिंग, जिसके लिए हम क्या देंगे? 100% हाइपरबैरिक ऑक्सीजन हमें देनी पड़ेगी। CO का यहाँ मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड की अगर पॉइजनिंग हो जाती है तो। ओके, डाइजॉक्सिन, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, डाइजॉक्सिन का जो हम टॉपिक स्टडी कर रहे थे। ठीक है, डाइजॉक्सिन क्या करता है? हार्ट रेट को इंक्रीज कर देता है। सो डाइजॉक्सिन एक इमरजेंसी ड्रग भी है और इसका जो एंटीडोट है वो है डाइजिबाइंड। ओके, बेंजोडाइजेपाइन का रहेगा फ्लूमेजनिल। ठीक है, फ्लूमेजनिल आप लोग नोट डाउन करती जाएगा। मिथोट्रेक्सेट का है ल्यूकोवोरिन। ओके, इसी तरीके से ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स का रहेगा ऑक्ट्रियोटाइड, OCTREOTIDE, ऑक्ट्रियोटाइड। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप देख लीजिएगा और आप अपने अकॉर्डिंग प्रोनाउंस कीजिएगा लर्न करने के लिए। ठीक है, एस्पिरिन की अगर पॉइजनिंग हो जाती है तो हम क्या देंगे? डाइमर कैप्टोसक्सिनिक एसिड, डाइमर कैप्टोसक्सिनिक एसिड। ओके, अगर पोटेशियम की अगर पॉइजनिंग हो जाती है, मतलब पोटेशियम की अमाउंट बॉडी में ज़्यादा हो गई, ओवरडोज दी गई है, या इसको काउंटरैक्ट करने के लिए हम कुछ एंटीडोट्स प्रोवाइड करा सकते हैं, जैसे कैल्शियम ग्लूकानेट हम दे सकते हैं, इंसुलिन डेक्सट्रोज के साथ हम दे सकते हैं, कैक्सिलेट एनीमा हम दे सकते हैं और साल्ब्यूटामोल भी हम दे सकते हैं। ओके, तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। सो आई होप आपको आज का जो कॉमनली यूज्ड एंटीडोट्स का टॉपिक है क्लियर हो गया होगा। कुछ एंटीडोट्स अभी पेंडिंग है, वो पार्ट 2 में आएगा, इसे हम पार्ट 1 बना देते हैं।
इसे हम पार्ट 1 बना देते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत कॉमनली यूज्ड की जाती है और बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब कुछ ऐसी एंटीडोट्स हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए, उसके लिए मैं लाऊंगी आपके लिए पार्ट 2। और जितने भी वीडियोज़ हैं या नर्सिंग के जितने भी नोट्स हैं उनका PDF मेरे आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो आप नर्सिंग इज ऑनेस्टी का टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।